राधे राधे गाइस, कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे हो गए। और अभी टाइम हो रहा है 5:40। 6 नहीं बजे अभी। चूहा आ गया घर में शायद, मुझे लग रहा है यहीं पे भाग रहा है। और अभी खाना खाना क्या, साग बन गया है। अभी छोका नहीं है, उसको छोका देना है। और मक्के की रोटी बनानी है। अभी आ रही है भागवत, मम्मी भागवत देख रही है। पूरा दिन हो गया आज मेरा, सारा दिन काम में निकल गया, रेस्ट नहीं मिला है आज मुझे। मशीन लगाई थी, कपड़े धुले, कपड़े धुलो तो काम थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। फिर काम भी थोड़ा लेट करना शुरू किया था। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, यही सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है, पूरा हो जाता है दिन छोटे होने लगे हैं वैसे भी। अब तो गर्मियों में होते हैं इतने बड़े बड़े दिन, कांटे नहीं कटते। अब तो बस दिन निकला और गया, ऐसे ही। और आज डेट है 24 नवंबर। कैसे हो गए हैं रिश्ते, कच्चे धागे से भी कमज़ोर रिश्ते हो गए हैं। रिश्तों का ही नहीं पता आजकल रिश्ते कहाँ जाना है। अकेले अकेले खुशियाँ एंजॉय कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता है हमारी फैमिली में से कौन गायब है, कौन है नहीं है। अरे सबका छोड़ो, मैं तो माँ बाप का बहुत ज़्यादा क्या कहूँ उनके लिए। कुछ बोलूँ ना बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। सब कहेंगे कि माँ बाप ऐसा नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है, माँ बाप गलत नहीं हो सकते। माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। फिर चलो छोड़ो, औलाद गलत है या बहू गलत है तो हक फ़र्ज नाम की भी तो कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, ये बताओ। बहन की शादी है और इकलौते भाई को ही नहीं पूछा है बहन की शादी में। इकलौता भाई कहाँ गायब है, कहाँ है कहाँ नहीं पता ही नहीं है किसी को। एक फ़ोन तक नहीं बेटे के पास। बहू को चलो छोड़ो, बहू तो सबकी बुरी होती है, तो मैं तो मानती हूँ मैं भी बुरी हूँ, मैं कभी कहती नहीं। हाँ बहुत बुराइयाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। बेटा पोता ये तो तुम्हारा ही खून है। बेटियाँ ही सब कुछ होती हैं, बेटा कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। ऐसे क्या दिल ही नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या पत्थर रखे हैं सभी के अंदर? पाँचों के पाँच, 3 बहनें प्लस माँ बाप। दिल है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या घोल के खिला रखा है तुम लोगों को, है? कोई चिंता ही नहीं है बेटे की पोते की। घर से निकाल के तुमने ऐसे फेंक दिया बिल्कुल। अपना तो दिया ही नहीं तुमने, जो हमारा था वो भी रख लिया। आजकल की बहुएं पता है पूरा हक ले लेती है, पूरा हक ससुराल से जो हक बनता है वो ले लेती हैं। ससुराल का तो चलो छोड़ो, भाड़ में गया। मेरा मैके का मुझे नहीं दिया गया, मेरे मैके का भी रख के बैठ गए आप सब। अब बाहर इतना झूठ बोलते हो, कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो। एज क्या है तुम्हारी पता है? 60 साल के आसपास आ रहे हो तुम। सच बोलना नहीं आता, ऊपर जाके भी जवाब देना होता है। यही तो बेवकूफ़ बना दोगे तुम समाज को। भगवान जी को बेवकूफ़ बना दोगे क्या? उनके आगे तुम्हारा झूठ चल जाएगा? उनके आगे झूठ बोलो, बोल के दिखाना। सब कुछ भरना पड़ेगा, एक एक कर्म कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वो ज़माना गया कि अगले जन्म में भरेंगे, अगले जन्म में भरेंगे। यहाँ की करनी है, यहीं की भरनी है। वो तो ये चल रहा है, सही है। भगवान भी इंसाफ नीचे कर देता है। भर के जाओगे। बहुत कट्टर आत्मा है तुम लोगों की, बहुत कट्टर। माँ बाप सब देखे, बहू बेटा भी सभी के देखे, और घर परिवार में सभी के नोक झोंक सबके चलती है, ठीक है, सबके। लेकिन जैसा तुमने माँ बाप होके किया है ना,
वैसे कोई अपने बेटे पोते के साथ में अन्याय नहीं कर सकता जैसे तुमने किया है। सही है। अब मैं तो ये कहूँ, भगवान जिस घर में तुम्हारे जैसे माँ बाप हो ना, उस घर में बेटे का जन्म ना हो, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हों, सिर्फ बेटियां ही बेटियां। भगवान जितना चाहे 2 4 6 8 बेटियां ही दे, बेटा तुम्हें दे ना। तुम जैसे लोगों को बेटा नहीं होना चाहिए। सही है। अरे बेटियों को भी जन्म दिया है, बेटे को भी दिया है, तो दोनों को समान लेके चलो ना, दोनों को समान समझो, बराबर का हक दो। ऐसे कैसे हो सकता है बेटी बेटियां, बेटा कहीं नहीं है? कितनी गलत चीज़ है ये तुम्हारी। भगवान से नहीं डर लगता तुम्हें बिल्कुल? यहाँ तुम झूठ बोलते रहते हो। करूँगी शेयर अब मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे। सच बोलना भी बस की नहीं है तुम्हारे। खून के रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं, हद हो गई। तुम जैसे लोगों ने तो रिश्तों को बदनाम कर दिया है। जो बेटियां पढ़ाएंगी वही माँ बाप पढ़ेंगे। खुद तो सोचने समझने की शक्ति है नहीं, बैठे हो इतने ऊंचे ओहदे पे, इतनी अच्छी जॉब, और दिमाग कहाँ है आपका? कहाँ गया दिमाग? आज मजबूरी में मैंने ये सब चीज़ें नहीं सीखी, ना मेरे माँ बाप ने सिखाई। तुम लोगों ने ना आज मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि आज मुझे बोलना पड़ रहा है तुम्हें इस तरीके से। क्या करूँ मैं? मेरा हक छीन लिया, अपने बेटे का हक छीन लिया, मेरे बच्चे का तुम सब खा गए, हक छीन लिया तुमने। सही है। एक माँ बोल रही है ये अपने बच्चे की तरफ से। सही है। और ऐसा क्या घोटाला कर रहे हो तुम? चुप चुप शादी कर रहे हो? चुप चुप शादी होती है? बताओ। तुम सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ पता है। एक एक डिटेल, एक एक दिन की डिटेल मुझे पता है तुम्हारे घर की, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या बनना है। ठीक है, सब पता है मुझे। कार्ड ऐसे छपवाए हैं तुमने इतने शॉर्ट करके कि उसमें ना सरनेम है, ना पूरा एड्रेस है कार्ड में, कुछ नहीं। क्या हो रहा है ये चोरी चोरी? शादी तो चोरी चोरी नहीं होती, घोटाले ही होते हैं चोरी चोरी। चलो जो भी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, जो भी चोरी चोरी कर रहे हो। लेकिन बेवकूफ़ मत समझो किसी को, सबको पता है, सब ताड़ रहे हैं तुम्हें कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सबको पता है। खूब खिल्ली उड़ रही है, खूब मजाक उड़ रही है तुम्हारी। सही है। बहुत अच्छे से तुम्हारे गांव से लेकर तुम्हारे शहर तक, ठीक है, तुम्हारी गली तक, तुम्हारे मोहल्ले तक। सोच रहे हो किसी को पता नहीं चलेगा, हम छुपाए बैठे हैं तो किसी को पता ही नहीं है, सबको पता है अच्छे से। खुल्लम खुल्ला करो, छुपाने की क्या ज़रूरत है इसमें? अपने घर के मालिक तुम खुद हो, समाज थोड़ी ना है। समाज का क्या मैटर है? कोई मैटर नहीं है, ना परिवार का, ना फैमिली का, किसी का कुछ नहीं है। तो जो भी करना खुल के करो, चोरी चोरी मत करो, कुछ भी बता के करो, सबको जता के, आराम से। चलिए गाइस, ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बस ये थोड़ी सी बात मैंने आपसे शेयर की है। कुछ सुना था मैंने, मेरे बारे में बहुत गलत बोला गया था, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, और मैं बोलूँगी अब आगे। मैं कहाँ तक छुपाती रहूँगी, दबाती रहूँगी? मुझे भी तो बताना चाहिए ना मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना अत्याचार, कितना अन्याय हुआ है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। थोड़ा बहुत तो हक बनता ही है मेरा भी बताने का। अब मैं बताऊँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप सब लोगों से। बस यही बोलना चाहती हूँ आपसे। चलिए बाय।